हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो। वो है हिंदी व्याकरण की और इसका विषय है क्रिया। एक बहुत ही साधारण और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है। क्रिया है क्या, कैसे पहचानना है। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं आज हम उनको इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्रिया का सामान्य अर्थ है किसी भी काम को करना। तो हम इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितने ही काम करते हैं, ये सभी काम जो हम कर रहे हैं ये क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी काम के करने या होने का जिन शब्दों से पता चलता है वो क्रिया कहलाते हैं। तो अगर हम अपने सुबह की रूटीन से लेकर शुरू करें, देखना शुरू करें कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से सुबह उठते हैं, उठना ही अपने आप में क्रिया है। उसके बाद हम उठ के जो अपना सामान्य रूटीन का काम करते हैं, ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, नाश्ता करना, इवन सोना भी क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो ये काम तो ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो अपने आप हो रहे हैं। अब आप पूछोगे कि वो काम क्रिया के अंतर्गत कैसे आते हैं, लेकिन नहीं, वो भी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। अब आप पूछोगे ऐसे कौन से काम हैं जो अपने आप हो रहे हैं। सोचो एक बारी को, कौन से ऐसे काम होते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं? चलो मैं बताती हूँ आपको। जिस तरह आकाश में सूरज चमक रहा है, उसको कोई चमका नहीं रहा, वो खुद से चमक रहा है। ऐसे ही बारिश हो रही है, बारिश होती है, बारिश को कोई कर नहीं रहा, बारिश हो रही है। तो ये होना या करना, जो सूरज चमक रहा है या बारिश हो रही है, या आपको कि मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, तो है जो सिर्फ है शब्द है वो भी क्रिया में ही आ रहा है। कुछ काम ऐसे जो हम कर रहे हैं वो भी क्रिया के अंतर्गत आते हैं, और कुछ काम ऐसे जो अपने आप हो रहे हैं वो भी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सबको सम अप करते हुए हम अगर अब इसकी परिभाषा देखें तो वो क्या निकल के आती है, चलो देखते हैं। जिस शब्द या शब्द समूह से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि जितने भी काम हम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, या कहीं पर भी कोई भी है इंसान जो काम कर रहा है वो सब क्रिया ही कर रहा है। तो अब हम उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया के उदाहरण हैं। तो अगर हम चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या हम उठकर बैठे हैं, या हम बैठ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, क्रिया के ही उदाहरण। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर वाक्य क्रिया के बिना अपूर्ण है। अपूर्ण मीन्स जब तक उसमें आप क्रिया नहीं लगाओगे कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। तो हर वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वाक्यों में।
पहला उदाहरण हम देखते हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। थर्ड है, बिजली चमक रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। ठीक है, ये हमने देखे 4 वाक्य। अब इसमें देखो पहले वाक्य में क्या क्रिया हो रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं पिताजी? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं आपका क्रिया शब्द है जिसको हम रेखांकित कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्रिया रेखांकित करें तो किस शब्द को करेंगे जिससे पता चल रहा है कि पिताजी क्या काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने पढ़ रहे हैं को रेखांकित किया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो इसलिए ये इस वाक्य का क्रिया शब्द हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगले वाक्य में देखो, बिजली चमक रही है। तो इसमें बिजली क्या कर रही है? चमक रही है। तो इसमें चमक रही है आ गया आपका वाक्य का क्रिया। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। क्या कर रही है? गिर रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें ध्यान देनी है। देखो इधर, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? पिताजी। तो इट मीन्स इसमें कोई काम कर रहा है, उसका हमें पता है कि वो कौन कर रहा है। तो क्रिया में जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। इसमें स्पेलिंग कर्ता में ये वाले नहीं आएंगे जो हम सिंपल वाले लिखते हैं अपने वाक्यों में। ग्रामर, व्याकरण के लिए कर्ता के ये स्पेलिंग आएंगे। ठीक है, तो क्रिया को करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। तो इस वाक्य का कर्ता कौन है? पिताजी, क्योंकि काम कौन कर रहे हैं? पिताजी। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब हम इसको रब कर देते हैं। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है? स्पेलिंग हम ये वाले यूज करेंगे, ये वाले नहीं। तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और उसके करेक्ट स्पेलिंग ये है। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरे उदाहरण में कर्ता कौन है? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहे हैं? बच्चे। तो इस वाक्य का कर्ता कौन है? बच्चे। ठीक है, तो ये इसके कर्ता हो गए इन दोनों वाक्य के। जैसे आपको मैं ये बता ही चुकी हूँ, बिजली चमक रही है में क्या है? क्रिया शब्द चमक रही है। चौथा वाक्य, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। क्या काम हो रहा है? गिर रही है। तो इन चारों वाक्यों से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम करते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो अपने आप होते हैं। तो लेकिन ये दोनों, किसी काम का करना या होना किसके अंतर्गत आता है? क्रिया के अंतर्गत ही आता है। चलो अब मैं आपको कुछ वाक्य देती हूँ जिसमें आप बताओगे कि क्रिया क्या है। आइए अब हम क्रिया का एक अभ्यास करते हैं जिससे आप क्रिया को किस तरह से पहचान सकते हो, वाक्यों में क्या क्रिया शब्द है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और उनके लिए क्या शब्द आएंगे, हम क्या लिखेंगे। तो हम इसको देखते हैं एक अभ्यास के थ्रू। पहला वाक्य है, मछलियां पानी में तैर रही हैं। अब देखते हैं आपने जितना सीखा वो आपको यहाँ पे अप्लाई करने में मदद मिली या नहीं मिली। तो पहले एक बार सोचो क्या हो रहा है इसमें काम? तैर रही हैं। मछलियां पानी में क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। तो इसका क्रिया शब्द क्या है?
तैर रही है, और उससे वर्ड क्या बनेगा, तैरना। क्रिया क्या बनेगी, तैरना। ठीक है। दूसरा है बंदर पेड़ पर बैठे हैं। इस वाक्य में आपको क्या पता चल रहा है, बंदर क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, तो ये उसका हो गया क्रिया शब्द, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बैठना। तीसरा वाक्य है अध्यापिका जी हिंदी पढ़ा रही हैं। क्या कर रही हैं अध्यापिका जी, क्या काम कर रही हैं, वो पढ़ा रही हैं। तो ये आ गया आपका इस वाक्य का क्रिया, पढ़ा रही हैं, और इसका जो शब्द बनेगा वो क्या आएगा, पढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है माताजी खाना पका रही हैं। माताजी क्या काम कर रही हैं, खाना पका रही हैं, तो पका रही हैं आपका क्या आ गया, क्रिया। इस वाक्य की क्रिया है पका रही हैं, और क्रिया शब्द क्या आएगा, पकाना। कुछ समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से वाक्य में क्या क्रिया है उसको कैसे पहचाने और उसके लिए क्या शब्द बने। अगर हमारे को ये अभ्यास आ जाता है कि क्रिया शब्द पहचानो और उसके लिए कौन सा क्रिया शब्द बनेगा उसको लिखो, तो आपको इस तरह से करके दिखाना। अगला वाक्य है डाकिया डाक लाया। तो इस वाक्य में क्या काम कर रहा है डाकिया, डाक लाया, तो इसमें क्रिया शब्द है लाया, और इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा शब्द, लाना। ठीक है। नेक्स्ट है घर के बाहर एक पेड़ है। अब इस वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द है, शुरू में आपको मैंने बताया था कि अगर खाली है, किसी चीज के होने का भी पता चल रहा है तो वो भी क्रिया शब्द है। तो इस वाक्य में है से ही पता चल रहा है कि एक पेड़ है, तो ये आज का क्रिया शब्द क्या आ जाएगा, इससे होना। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक अभ्यास किया जिसमें हमने क्रिया की परिभाषा को दिमाग में रखते हुए कि किसी शब्द से, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले वो क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मेरी वीडियोस को इस तरह से ही लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।